हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र। एसडीएन क्लासेस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड बेहतरीन 20 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आए आपके यहाँ तुरंत पहुँच जाए। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो लोग भी पढ़ सकें, जान सकें और अपनी तैयारी पूरी तरह से कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी एक बड़ी रक्तवाहिका है जो रक्त को हृदय से दूर ले जाती है? नस, धमनी, कोशिका, नर्वस। आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा धमनी। इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। फुफ्फुसीय धमनी ऑक्सीजन की एक ताज़ा आपूर्ति लेने के लिए हृदय के दाईं ओर से फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? थियामिन, राइबोक्लोफेविन, फोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। विटामिन B1 थियामिन है, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है, विटामिन B3 नियासिन है, अब विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड है, अब विटामिन 6 पायरोडिक्सिन है, अब बायोटिन फोलिक एसिड है और BTB12 साइनाकोबालामिन है। आपका अगला क्वेश्चन है, कवक वे पौधे होते हैं जिसमें कमी होती है। यानी कवक में क्या होता है जो उसमें कमी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। उसके बारे में विस्तृत रूप से जान लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और इसलिए इसे ऑटोट्रॉफ के रूप में माना जाता है। प्रकाश संश्लेषण की मदद से वे भोजन बनाते हैं जिसमें वे कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश से ग्लूकोज का उत्पादन करते हैं। ऑक्सीजन पौधों द्वारा जारी किया जाता है जो आगे मनुष्यों और अन्य जानवरों द्वारा उपयोग किया जाता है। लेकिन कवक में क्लोरोफिल की कमी होती है और प्रकाश संश्लेषण में संलग्न नहीं होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। देखते हैं आगे। क्या एक सरीसृप बनाता है ठंडा खून, गर्म खून, गैर सुनवाई, अंडा देना? आपका इसमें सही आंसर होगा अंडा देना। इसको विस्तृत में देख लेते हैं। सरीसृप एक त्वचा कठोर, सूखी तराजू और ज़्यादातर सरीसृप अंडे देती हैं। वे जानवर जो ठंडे खून वाले होते हैं वे शरीर के तापमान को स्वचालित रूप से बनाए नहीं रखते हैं। उन्हें अपने शरीर का गर्म रखने के लिए धूप में अपने अंडे देने पड़ते हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। अगला क्वेश्चन, किस रक्त वाहिकाओं में सबसे छोटा व्यास होता है? कोशिकाओं, आर्टियोल्स, वेन्यूल्स, लसिका। इसमें आपका सही आंसर होगा कोशिकाओं। कोशिकाओं के बारे में जान लेंगे। रक्त को रक्त वाहिकाओं द्वारा शरीर के माध्यम से ले जाया जाता है। छिड़काव प्रक्रिया की मदद से कोशिकाएं ऊतकों से आपूर्ति करती है। किसका का व्यास 5 से 10 माइक्रोमीटर से लेकर होता है। धमनी का व्यास लगभग 30 माइक्रोमीटर होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वायु जनित रोग है? खसरा, टाइफाइड, गुलाबी आंख, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वायु जनित रोग आपका है खसरा। खसरा के बारे में जान लेते हैं। एयरबोर्न रोग चिकन पॉक्स, एंथ्रेक्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा, चेचक, क्रिप्टोकोसिस और तपेदिक सहित एयरबोर्न प्रसारण द्वारा फैलने वाला संक्रमण है। आपका अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी फूल के बीच में स्पर्श करते हैं तो उंगलियों पर एक पीली धूल दिखाई देती है। ये छोटे पीले अनाज प्रकृति में सबसे कीमती पदार्थों में से एक हैं।
क्योंकि इसमें पौधों के जीवन का रहस्य है। इस धूल को क्या कहा जाता है? पराग, स्पर्म, जीवाणु, सोपोरोसिस्ट। इसमें आपका सही आंसर होगा पराग। पराग के बारे में जान लेते हैं। पीले पाउडर को पराग कहा जाता है और इसे रखने वाली छड़ी को स्टेमेन के रूप में जाना जाता है। इसे आप लोग चाहे तो नोट करते चलें और वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर के किस अंग में पित्त के रूप में जाना जाने वाला द्रव उत्पन्न होता है? जिगर, अग्नाशय, मूत्राशय, किडनी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जिगर। जिगर के बारे में जान लेते हैं। जिगर पित्त के रूप में जाना जाता है। एक पाचन तरल पदार्थ का उत्पादन करता है। लीवर पित्त को गाल ब्लैडर में छोड़ा जाता है, जो आपके पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में आपके लीवर के ठीक नीचे स्थित एक छोटा नाशपाती के आकार का अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन एक स्टेरॉयड है? एस्ट्रोजन, ग्लूकागन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन। तो इसमें आपका सही आंसर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन के बारे में जान लेते हैं, क्या है एस्ट्रोजन? एस्ट्रॉयड हार्मोन 3 अंतःस्रावी अंगों द्वारा निर्मित होता है। वृषण टेस्टोस्टेरोन पैदा करता है, अंडाशय एस्ट्रोजन पैदा करता है और अधिवृक्क प्रांतस्था कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन जैसे स्टेरॉयड हार्मोन का उत्पादन करता है। स्टेरॉयड हार्मोन के कोलेस्ट्रॉल से प्राप्त होते हैं और लिपिड घुलनशील अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जिगर का कार्य नहीं करता है? रक्त शर्करा का विनिमय, एंजाइम सक्रियण, डिटॉक्सिफिकेशन, प्रजनन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रजनन। इसके बारे में जान लेते हैं। लीवर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। शरीर में इसके कई कार्य हैं, जैसे यह प्रोटीन को संश्लेषण और रक्त के थक्के जमाना, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल ग्लूकोजन संश्लेषण और पित्त उत्पादन में मदद करता है। यह रसायनों की डिटॉक्सिफाई करता है और दवाओं को मेटाबोलाइज करता है। आइए जान लेते हैं कुछ रसायन विज्ञान से जुड़े हैं क्वेश्चन। ये भी मैं बहुत ही छाँट कर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे भी शेयर कर दें। आइए जानते हैं, आवर्त सारणी में पंक्तियों को कहा जाता है। यानी आवर्त सारणी जो होती है उसमें पंक्तियों को क्या कहा जाता है? क्लासेस, पीरियड्स, केमिकल्स, बॉक्स। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा पीरियड्स। निम्न में से कौन सा तत्व बहुत दुर्लभ है? थोरियम, यूरेनियम, फ्रेंसियम, निहोमियम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंसियम। फ्रेंसियम के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंसियम पृथ्वी की पपड़ी में किसी भी समय 1 अंश से कम कैल्शियम होता है। यदि थोरियम प्रोटॉन के साथ बमबारी करता है तो कृत्रिम रूप से कैल्शियम बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है, आवर्त सारणी में तत्वों के आधार पर प्रत्येक पंक्ति में बाएं से दाएं फैशन में व्यवस्थित किया जाता है। उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या, उनके नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उनके नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या। उनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। अगला है, आवर्त सारणी में स्तंभों की
क्या कहा जाता है, स्तंभों को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी जो होती है उसमें स्तंभ को क्या कहते हैं, क्लासेस, ग्रुप, डिवीजन, ग्रेड। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रुप। आवर्त सारणी में 18 कॉलम या समूह हैं और विभिन्न समूहों में अलग अलग गुण होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आवर्त सारणी के स्तंभ में कुलीन या अक्रिय गैसों को पंक्तिबद्ध किया जाता है 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं। तो इसमें सही आपका आंसर होगा 18वीं। 18वें जड़ जैसे गैसें प्रकृति में बहुत स्थिर हैं, सामान्य तौर पर वे किसी भी चीज़ के साथ प्रक्रिया नहीं करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी द्वारा तैयार की गई थी, आवर्त सारणी द्वारा तैयार की गई थी हेनरी मोसले, एंटोनी लावोइसियर, जॉन न्यूलैंड्स, दामनी मेंडलीव। तो ये तो सभी लोग लगभग जानते ही होंगे, दामनी मेंडलीव। दामनी मेंडलीव वह रूसी रसायनज्ञ और आविष्कारक थे। आपका अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में किस तत्व में सबसे अधिक परमाणु संख्या और सभी ज्ञात तत्वों का उच्चतम परमाणु द्रव्यमान है। ओगनेसन, लिवरमोरियम, टेल्यूरियम, रेनियम। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ओगनेसन। आइए विस्तारित रूप से देखते हैं। ओगनेसन यह ओग और परमाणु संख्या 118 के साथ एक सिंथेटिक रासायनिक तत्व है। इसे पहली बार 2002 में संश्लेषित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आवर्त सारणी में पहले 94 तत्व स्वाभाविक रूप से होते हैं। तत्व 95 से 118 केवल प्रयोगशाला या परमाणु रिएक्टर में संश्लेषित किए गए हैं। अल्कली धातुएं आवर्त सारणी के बाएं सबसे स्तंभ पर व्याप्त हैं, या इसमें सभी सत्य हैं। तो इसमें सभी सत्य होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, पहला मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से निर्मित तत्व था। यहाँ डॉट डॉट दिया है, तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। रोटेंजिनियम, निहोनियम, टाइटेनियम और टेल्टम। तो इसमें हमारा सही आंसर जो है टेक्नेटियम, यानी सी वाला। यह 1937 में कार्लो पेरियर और एमिलियो सेगर द्वारा अलग अलग किया गया था। यह प्रतीक TC है और परमाणु संख्या इसकी 43 है। लास्ट क्वेश्चन आपका, डाटा आवर्त सारणी में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं IUPAC, IUCN, IUPAP और PUBCHAM। इसमें आपका सही आंसर होगा IPPAC। यह इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के लिए